ये वो दिन है जो एक ही दिन में महीनों के किए हुए अभ्यास का फल देता है। एक ही दिन में ये मंत्र सिद्ध होता है। मोहिनी मंत्र जब कोई करना चाहता है, अपने अंदर दैवी आकर्षण पैदा करना चाहता है, ऐसी शक्ति पाना चाहता है कि कोई भी उनके वश में हो जाए, बिल्कुल वैसा आकर्षण जैसे समुद्र मंथन के समय भगवान नारायण के मोहिनी अवतार पर देव और दानव दोनों ही मोहित हो गए थे, दोनों ही उनके आकर्षण के वशीभूत हो गए थे। नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आप सब हमेशा एक चीज मुझसे पूछते हैं, मोहिनी मंत्र बताएं। देखिए, हर किसी के लिए हर समय अलग मोहिनी मंत्र होता है। मैं देता भी हूँ कि रिलेशनशिप के लिए मोहिनी मंत्र अलग है, अपने ब्लड रिलेशनशिप में मोहिनी मंत्र अलग है, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, संबंधियों के लिए, ऑफिस के लिए, हर किसी के लिए मोहिनी मंत्र अलग है। लेकिन ये जो 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी आने वाली है, उसमें केवल एक मंत्र को आप सिद्ध करें, जिससे आपके अंदर वह आकर्षण पैदा होगा जिससे हर कोई आपके वश में होने लगेगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं, एकादशी यानी भगवान नारायण की ही बात हो रही है। और मोहिनी किसका नाम है? भगवान नारायण का ही एक स्वरूप। जब समुद्र मंथन के समय अमृत का बंटवारा होना था, तब देवताओं और असुरों के बीच में लड़ाई हो गई कि हम अमृत पिएंगे, हम अमृत पिएंगे। और क्योंकि सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं का अमर होना उचित नहीं था, क्योंकि उनके पास पहले ही संजीवनी बूटी थी उनके गुरु शुक्राचार्य के कारण। तो यहाँ तो देवता पीछे हो रहे थे, नीचे हो रहे थे। तो उस समय भगवान नारायण ने सहायता की देवताओं की और मोहिनी अवतार धरा, और मोहिनी अवतार धर के अमृत के पात्र को अपने हाथ में लिया, और सभी उनके रूप, उनके यौवन, उनकी आभा मंडल यानी ऑरा से प्रभावित हो गए और सभी शांत होकर के बैठ गए। उन्होंने जैसा बंटवारा किया, सबने वैसा बंटवारा स्वीकार किया। सिर्फ एक राहु को छोड़ करके बाकी सभी असुरों ने मोहिनी के आकर्षण में आकर के उनके द्वारा ना दिया गया अमृत को भी उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने केवल जल को अमृत मान करके पी लिया। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं ना कि आपके अंदर वैसा आकर्षण पैदा हो, वैसा लोग आपके वश में हो कि आप जो बोलें लोग माने। और इसी साधना को सिद्ध करने के लिए मोहिनी एकादशी है, क्योंकि इस एकादशी के दिन ही ये सारी घटना हुई थी। ये जो घटना हुई है ये इसी दिन हुई है, और इसी पौराणिक घटना के कारण आज भी इस एकादशी में भगवान नारायण के आशीर्वाद से जो भी मोहिनी मंत्र अपने भीतर सिद्ध करना चाहता है वो इसे सिद्ध कर पाता है। ओम नमो भगवते मोहिनी राजाय नमः। ये है मंत्र, बहुत सरल मंत्र है, भगवान नारायण के लिए मंत्र है। भगवान नारायण के लिए इसे जपेंगे और आपको मोहिनी शक्ति प्राप्त होगी। मोहिनी एक और नाम है देवी रति का, यानी कि कामदेव। कामदेव का फेमिनाइन वर्जन। देखिए, वेदों पुराणों में मोहिनी और कामदेव को पति पत्नी की तरह देखा गया है, लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर आप थोड़ा डीप में जाएंगे तो वो पति पत्नी नहीं बल्कि एक ही शक्ति है। एक कामदेव मैस्कुलिन और मोहिनी फेमिनाइन, स्त्री और पुरुष शक्ति को एक साथ जब देखते हैं तो वो मोहिनी है, और दोनों को अलग किया गया तो कामदेव और रति के रूप में हम इन्हें पहचानते हैं। तो रति शक्ति स्त्री आकर्षण शक्ति है और कामदेव पुरुष आकर्षण शक्ति है। तो भगवान नारायण के ही आशीर्वाद से इन्हें ये शक्ति प्राप्त हुई। तो वही रति, अगर आप स्त्री हैं, अगर ये मोहिनी अपने भीतर चाहते हैं तो देवी रति को देखकर करें, और पुरुष ये चाहते हैं तो कामदेव को देखकर करें। वैसे कामदेव की पूजा 2 दिन बाद 29 अप्रैल को होने वाली है। उनके लिए भी अनुष्ठान है, बहुत सारे अनुष्ठान है। अब ऐसा नहीं है कि कामदेव के लिए पूजा स्त्रियां नहीं कर सकती, उसके भी अलग तरीके होते हैं। क्या आप मांगना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आकर्षण रूप यौवन मांगना चाहते हैं तो रति, और काम सुख को प्राप्त होना चाहते हैं, यदि आपके जीवन में काम सुख की कमी हो रही है तो कामदेव। तो इसके लिए हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। आज तो रति मोहिनी की चर्चा हम कर रहे हैं। मैंने आपको मंत्र बताया, इस मंत्र को इस दिन 1008 बार यदि आप अपनी माला में, माला अगर रोज क्वार्ट्स हो तो सबसे अच्छा,
क्योंकि रोज क्वार्ट्ज वो क्रिस्टल है जो रूप, यौवन, आकर्षण और रिश्तों से जुड़ा हुआ है, तो उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। यदि आपके पास ये माला नहीं है तो जो आपके पास माला है जिसका प्रयोग आप पहले भी कर चुके हैं उस माला का प्रयोग करें। और आपने कभी नहीं किया, पहली बार करना चाहते हैं, तो बाजार में जो उपलब्ध है तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, वो लेकर के आए, कच्चे दूध में स्नान कराएं और उसके बाद अपने परमात्मा को ध्यान में रखकर, अपने गुरुओं को ध्यान में रख करके इस मंत्र का उच्चारण शुरू करें। बहुत समझने वाली बात यह है कि पीले रंग का वस्त्र पहनेंगे उस दिन 27 अप्रैल एकादशी को पीले रंग का वस्त्र पहने, माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। जब तक मंत्र जाप चल रहा है तब तक उपवास रखें। वैसे भी एकादशी का उपवास रखना ही चाहिए। 1008 यानी करीब 10 मालाएं आपको करनी है। रुक रुक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार में कंप्लीट करना है। हालत खराब हो जाती है, शरीर गर्म हो जाता है। हाँ, ध्यान की पराकाष्ठा, ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़ती है, सह नहीं पाता है शरीर, तो रुक कर करें। एक माला करने के बाद कुछ देर का गैप लें, घूमे फिरें, टहलें। जी नहीं, आपको छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है। सुबह करें, शाम को करें, रात तक आप पूरा करें। रात्रि को चंद्र निकलने तक आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। 11 बजे से पहले पहले अपने 10 मालाओं का जाप पूरा कर लेना। और यदि जो लोग लाल तारा माँ का मंत्र कर रहे हैं तो आपको ये मंत्र करने की आवश्यकता नहीं है। लाल तारा माँ उसी मोहिनी की शक्ति को धारण किए हुए है। देखिए, अलग अलग कल्चर में देवियों को अलग अलग स्वरूप में नाम दिया गया, नाम से पहचाना गया। लाल तारा माँ उसी मोहिनी स्वरूप की ही प्रतिबिंब है। तो अगर आप लाल तारा माँ का मंत्र कर रहे हैं तो आप कोई और मंत्र मत कीजिए, लाल तारा माँ का ही मंत्र आज के दिन कीजिए। 1008 मंत्र आज पूरा कर लीजिए। ओम तारे तमसोहा, लाल तारा का यह मंत्र। वैसे तो 10,000 मंत्र पूरा होने के बाद इसमें शक्ति आती है, लेकिन आज के दिन अगर आप 1000 ही मंत्र भी कर लिए तो आपको वही शक्ति प्राप्त हो जाएगी। मंत्र जाप पूरा होने के बाद पीले रंग की मिठाई या पीले रंग का केला या पीले रंग का कोई भी पकवान दान करें। दान बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मंत्र जाप किया आपने अपने लिए, लेकिन जैसे ही आप दान करते हैं, लोगों को कुछ देते हैं, कुछ खिलाते हैं, तो उनकी आत्मा की तृप्ति के बाद आपके जो इष्ट हैं, आपके जो देव हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ऋणी बन जाते हैं और ऋण के बदले कुछ तो वो देंगे, इसलिए वो दे देते हैं जो आपने मंत्र जाप में मांगा था। ठीक है जी, तो ये बहुत ध्यान से करें। मंत्र जाप पूरा होने से पहले चप्पल मत पहनना, खाली पैर रहना बहुत अच्छा होता है। पैरों में मेहंदी लगा लीजिए या हल्दी का लेप लगा लीजिए। पैर पीले या लाल रंग का हो तो इससे बहुत अच्छा होगा। पुरुष हैं तो पीला लगा लीजिए, पता नहीं चलेगा। स्त्री हैं तो मेहंदी पूरा लगा सकते हैं पैरों में। सज धज कर रहे हैं, सुंदर बन कर रहे हैं, ऐसे ही बेढंगे बनकर ना रहे। बालों को अच्छे से धो लेना, स्कैल्प को क्लीन कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि कोई आज्ञा चक्र पर अभ्यास कर रहा है तो सर को बांध के रखना, आज्ञा चक्र को ढक के रखना। अभी मैं तारा मंत्र आज्ञा चक्र के साथ अभ्यास कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने सिर को बांध के रखता हूँ, अपने आज्ञा चक्र को छुपा के रखता हूँ, ताकि आपके साथ मेरा इंटरेक्शन ना हो जाए। तो ये सारी बातें थी मोहिनी एकादशी में क्या क्या कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में।